कितना बढ़िया है ना। इस भजन में एक लाइन है, इसका अर्थ बताना आप। देखिए पत्नी के लिए इससे बड़ी लाइन क्या हो सकती है, देखना जरा। मैं हूं एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम ही प्राण मेरे, तुम ही आत्मा हो। मतलब मैं खाली हूं, मैं खाली हूं। खाली मीन्स जब पत्नी, मैंने एक दिन बताया था पतियों को कि पत्नी समर्पण का उदाहरण है, बताया था ना। तो माटी की गुड़िया हूं मीन्स खाली हूं, मेरी कोई आत्मा नहीं, आपकी आत्मा ही मेरी आत्मा है, आपके प्राण ही मेरे प्राण हैं। आपके प्राण हैं तो मेरे प्राण हैं, आपके प्राण नहीं तो मैं जिंदा मुर्दा हूं। मैं हूं एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम ही प्राण मेरे। देखिए जरा कितनी बड़ी बात है ना, शब्दों में कितना बड़ा कुछ कह दिया जाता है। समझने वाले की समझ चाहिए बस। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि अपने पति को परमात्मा की तरह और अपनी पत्नी को देवी की तरह रखो। पत्नी पति को नारायण माने और पति पत्नी को लक्ष्मी माने, तो हो गए ना लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। लेकिन आज पति पत्नी में जरा जरा बातों में लड़ाई हो जाती, झगड़ा हो जाता, छोड़ छोड़ के भाग जाते। पति ही परमात्मा है। पत्नी को विवाह के बाद अपने पति में ही मन लगाना चाहिए। आज रिश्ते इसलिए कमजोर और टूट जाते हैं क्योंकि शादी के बाद लड़की पति में मन ना लगाकर अपने माँ बाप में मन लगाती है, इसलिए रिश्ते खोखले हो जाते हैं, तलाक की नौबत आ जाती है। कल ही प्रश्नोत्तरी में मेरे से एक बहन पूछ रही थी कि मेरे पति मेरे माँ बाप का सम्मान नहीं करते, मेरे माँ बाप से बात नहीं करने देते, तो मैं छोड़ के चली आई पति को। शादी के बाद आपका भविष्य माँ बाप के पास नहीं है, आपका भविष्य आपके पति के पास है। पति जैसा है भगवान है। शास्त्र कहते हैं पति कैसा हो, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बहिर क्रोधी अति दीना। ऐसा हूं पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। पति कैसा हो, अंधा लंगड़ा बहरा काना, भगवान है। सेवा करो। शादी के पहले देख लो कि वो कैसा है, अब जैसा है सेवा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, गृहस्थी चलाने के लिए शादी के बाद जितनी माताएं बैठी हो, आप अपनी बेटी से अपनी मोह ममता कम कर देना। यदि कम कर दोगी तो बेटी का भविष्य अच्छा होगा, और यदि माँ अपनी बेटी से ज्यादा अटैच रही शादी के बाद, तो निश्चित मान लो कि बेटी का घर माँ उजाड़ देगी। आज जितने तलाक हो रहे हैं उसमें से 80% तलाक लड़की की माँ की गलती से हो रहे हैं। शादी के बाद भी घंटे घंटे पंचायत माँ से। अरे कभी बात कर लिया, हालचाल पूछ लिया, दिन भर क्या। खुश रहो अपने पति के साथ, इतना प्रपंच नहीं मेरी माँ। दाल में नमक उतना ही अच्छा लगता है जितना जरूरी है। यदि जरूरत से ज्यादा नमक दाल में डाल दिया जाए तो स्वाद बिगड़ जाएगा। इसलिए माँ शादी के बाद अपनी बेटी की जीवन में उतना ही इंटरफियर करे जितनी जरूरत है। जरूरत से ज्यादा करेगी तो बेटी का घर बेस्वाद हो जाएगा। जैसे दाल में नमक ज्यादा हो गया, दाल बेकार हो गई, रिश्ते बेकार हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो आप लोग अपनी बेटियों से बात करो, उनके हाल चाल को जानो, जुड़े रहो, पर जरूरत से ज्यादा नहीं। एक मात्रा निश्चित कर लो।
जैसे नमक की मात्रा निश्चित है, इतने दाल में इतना नमक ही डलता है, उतनी मात्रा, अधिक नहीं। क्यों जी? सही है। बेटी को ये उपदेश करा करो कि मेरे घर से डोली निकल रही है, अब इस घर में तुम्हारी माँ माँ नहीं है, अब तो तुम्हारी सास ही तुम्हारी माँ, तुम्हारा ससुर ही तुम्हारा पिता, तुम्हारा पति ही तुम्हारा देवता है, भगवान है, उसकी सेवा करना। माँ बाप को ऐसा सिखाना चाहिए। लेकिन आजकल की माँ ऐसे सिखाती हैं, बेटी जा रही हूँ ससुराल, कोई सास 3-5 करे, पति 3-5 करे, बताना गुंडे भिजवाऊंगी मैं, है ना।